चलिए दोस्तों, तो हमारा इस बार पहला 15 अगस्त था सावन के महीने में। तो 15 अगस्त तो हमने मना लिया, क्योंकि हमारा देश की आज़ाद हुआ था। अगर आज़ाद ही नहीं होगा तो खुशियों किस बात की। तो दोस्तों, 15 अगस्त के लड्डू खाने के बाद आप चलते हैं नाग पंचमी की ओर। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक मन का जोड़ा रहता था। वहाँ पर एक अघोरी की नज़र थी और वो नागमणि के लालच में था, क्योंकि वो नागमणि को सिद्धि करना चाहता था, उससे गलत शक्तियों का उपयोग करना चाहता था। तो एक दिन वो चुरा कर नागमणि ले आया। वहाँ से फिर जो वहाँ का नाग का राजा था, उसने भेजा अपने सभी नागों को कि जाओ देखो और उससे नागमणि छीन कर ले आओ। और दोस्तों, जब तक पहुँचा तो वो नागमणि सिद्ध कर चुका था। तो दोस्तों, अघोरी फिर वहाँ से भाग गया और नाग नागिन वहाँ से आई। एक बहुत सुंदर सा मंदिर था और उसमें भव्य सजावट और आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। और दोस्तों, ये कहानी सुनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर कहानी कोई सुनता नहीं है। तो चलिए, नाग पंचमी की भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो हो चुकी हैं। और अब आ रहा है हमारा आखिरी सोमवार, वो भी निकल चुका है, हर हर महादेव। और अब आ रहा है रक्षाबंधन। तो चलिए दोस्तों, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको एक भजन सुनाती हूँ। चलिए। मैं राखी लेकर आई, मैं राखी लेकर आई, सुन मेरे कृष्ण मुरारी, भैया की कलाई सुनी, कर दो ना खुशियाँ सारी। मैं राखी लेकर आई, मैं राखी लेकर आई, सुन मेरे कृष्ण मुरारी, ट्रोली लेकर आई और अक्षत लेकर आई, भैया की लंबी उम्र की। मैं राखी लेकर आई, मैं राखी लेकर आई, सुन मेरे कृष्ण मुरारी, मैं राखी लेकर आई, भैया मेरा खुश रहे, बस इतनी विनती है मेरी, उसकी राहों में फूल बिछे और दूर रहे विपत्ता सारी। तेरे चरणों में रख दी है, तेरे चरणों में रख दी है, हमने ये अर्ज हमारी। मैं राखी लेकर आई, मैं राखी लेकर आई, सुन मेरे कृष्ण मुरारी, भैया की कलाई सुनी, कर दो खुशियाँ सारी, मेरे भैया की रखना, लाल जो बांके बिहारी। मैं राखी लेकर आई, मैं राखी लेकर आई, सुन मेरे कृष्ण मुरारी, मैं राखी लेकर आई। तो दोस्तों, आपको ये भजन कैसा लगा? आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कि खैर, आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रक्षाबंधन का गाना सुनाया है, भजन। और दोस्तों, आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की बस तैयारियां तो चली रही हैं। और दोस्तों, तैयारी बनाइए अपने मायके जाने की, अपने भैया को राखी बांधने के लिए, क्योंकि कुछ बहनें इंतज़ार कर रही हैं और कुछ भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो महिला मित्र, खरीदिए राखी और एक मिठाई का डिब्बा और जाइए राखी बांधिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार हम भाई बहनों का पवित्र बंधन का त्यौहार है, एक दूसरे को। हालांकि आजकल बहुत रील्स बनी हुई हैं हंसी मजाक मामले में, तो वो बात अलग की है, लेकिन भाई बहनों का प्रेम सिर्फ एक धागा का होता है। वो सिर्फ एक धागा नहीं, भाई बहन के प्रेम के बंधन का त्यौहार है, जो एक धागा के द्वारा बंधा होता है। बताइए दोस्तों, मैंने सही कहा ना? वो रील्स की बात तो हंसी मजाक में चलती रहती है। वो तो जिनका कॉमेडी के चैनल, वो हर चीज़ की, भगवान के नाम पर भी कॉमेडी बनी है और वो तो कॉमेडी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों,
भाई बहनों का अटूट बंधन। भाई बिना बहन अधूरी होती है और बहन के बिना भाई भी अधूरा होता है। दोस्तों दुनिया में कुछ भी कमा लो, कितना भी पैसा ऐसा, लेकिन हर चीज़ रिश्ते पैसों से नहीं मिलते हैं। बताइए मैंने सच कहा या नहीं? सिर्फ एक अगर नहीं, इसमें से कोई भाई बहन के प्रेम के बंधन का त्यौहार है जो एक धागा के द्वारा बंधा होता है। बताइए दोस्तों मैंने सही कहा ना? वो रील्स की बात तो हंसी मजाक में चलती रहती है, वो तो जिनके कॉमेडी के चैनल वो हर चीज़ की भगवान के नाम पर भी कॉमेडी बनी है और वो तो कॉमेडी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों भाई बहनों का अटूट बंधन। भाई बिना बहन अधूरी होती है और बहन के बिना भाई भी अधूरा होता है। दोस्तों दुनिया में कुछ भी कमा लो, कितना भी पैसा ऐसा, लेकिन हर चीज़ रिश्ते पैसों से नहीं मिलते हैं। बताइए मैंने सच कहा या नहीं? अगर इसमें से कोई तो बताइए दोस्तों मैंने सच कहा ना? अगर आपको मेरी बात में ज़रा सा भी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से सॉरी चाहती हूँ। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा कहना सच था कि कॉमेडी की बात अलग रहती है, लेकिन भाई बहनों का अटूट बंधन जो सिर्फ एक छोटे से पतले से धागे से बंधा हुआ होता है, क्योंकि वही बचपन का प्यार वापस देखने को तो मिलता नहीं। बहनें अलग हो जाती और भाई अलग हो जाते हैं और फिर वही दूर दूर जाकर बड़ा याद आता है वही बचपन वाला प्यार, एक दूसरे के साथ खेलना, मारना, पीटना। तो बताइएगा दोस्तों मेरी तरह किस किस को याद आती होगी वो बचपन के वो पल। अब वही बड़े भाई बहन एक अजनबी की तरह कितने सम्मान से बात करते हैं। सच में वो दिन भी लगते हैं कि क्या। सॉरी दोस्तों मैं तो आपसे बात करने पर भूल गई, वहीं चली गई बचपन में ही अपने मायके में भैया के साथ जिस तरह छोटे में हम लोग खेला करते थे, मारा कूटा करते थे। चलिए दोस्तों तो आ रहा है त्यौहार तो एंजॉय करिए, अपने माँ बाप के यहाँ जाइए, भाई भाभी के यहाँ जाइए, और जो बहनें नहीं जा पा रही तो भाई आएंगे उनके यहाँ राखी बंधवाने के लिए। इसीलिए सरकार ने ये सुविधा कर दी कि जो बहनें नहीं जा पा रही हैं या किसी कारणवश पैसे भी नहीं हैं तो फ्री किराए में भी जा सकती हैं और ये त्यौहार मना सकती हैं, है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।